गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कहाँ? मुंबई टू कन्याकुमारी साइकिल राइड डे नंबर 24। तो भैया आपका भाई चलाते चलाते आ गया है कन्याकुमारी के नज़दीक। और कलाथुर है ये, कलाथुर कोई जगह है, मतलब सिटी सेंटर यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। तो भाई रात को लगभग 6:30-7 बजे के बीच में इस पेट्रोल पंप पे आ गया था। और जैसा कि भैया से बात करके भाई परमिशन मिल गया, बहुत ही इजीली मिल गया आज भाई। मतलब कल अपने को ज़्यादा कुछ झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि यार एक तो इधर पेट्रोल पंप काफ़ी मतलब लंबे लंबे हैं, ठीक है। तो कलाथुर पहुंचने से पहले ये पेट्रोल पंप अपने को दिख गया। तो HP का एक्चुअली पेट्रोल पंप है, जैसा कि देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। इधर भी स्पेस है और पवन चक्की भाई इधर देखो कितने सारे हैं, देख सकते हो। तो रात को मतलब उसमें मतलब लाइट जलती है, इंडिकेटर रहता है बेसिकली। तो भाई कलाथुर तो पहुंच ही गए। अब यहाँ से कन्याकुमारी 150 के आसपास रहेगा, 140 से 150 के बीच में। तो आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल हो जाएगा। कल आपका भाई कर देगा इजीली 12 बजे से पहले, क्योंकि आज भी अगर हम एटलीस्ट 90 किलोमीटर भी अगर साइकिल चलाते हैं ना, तो कल 12 बजे के पहले कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। और कन्याकुमारी जो अपना डेस्टिनेशन है मुंबई, कन्याकुमारी मुंबई। अभी ये मुंबई वाला थोड़ा सा भाई कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ। आपका भाई का प्लान भी बहुत बड़ा है ना भाई, और जगह का किया है, तो देखो हो पाता कि नहीं हो पाता। बाकी मुंबई कन्याकुमारी तो हो ही गया, ये मुंबई साइकिल से थोड़ा सा ये सीक्रेट है। तो चलो यहाँ से चलते हैं और करते हैं इस खूबसूरत पेट्रोल पंप को बाय बाय, क्योंकि भैया ने बहुत ईजिली दे दिया था यार परमिशन। तो भाई अगर कोई इस पेट्रोल पंप से देख रहा है तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। और बोलते हैं ना वड़कम तमिलनाडु, पेट्रोल पंप पे स्टे करने के लिए नैंड्री। चलो इतना ही सीखा भाई, क्या कर सकते। राहुल हंस रहा है। नैंड्री मीन्स यहाँ का मतलब धन्यवाद होता है, धन्यवाद। और वड़कम का मतलब होता है नमस्ते। तो ये सीख लिया भाई आपका भाई इतना दिन में तमिलनाडु में। चलो जी साइकिल राइड का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वार्म अप करते हैं थोड़ा सा। 200-300 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर में बोल रहा हूँ, ओह माय गॉड, 200-300 मीटर वॉकिंग करते हैं, मतलब बेसिकली पैदल चलते हैं। चलो भाई भगवान का नाम लेके करते हैं राइड का स्टार्ट। हो गया है, मतलब पैडल मारना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो एक बार जयकारा लगा दो, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो भाई अब कलाथुर जैसा कि बताया 1-2 किलोमीटर है, वो क्रॉस करने के बाद देखते हैं कौन सा सिटी। इधर थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, ढाबे तो है ही नहीं भाई, ढाबे भूल ही जाओ। कि अपने जैसे होते हैं ना ढाबे, एकदम प्रॉपर ढाबे या रेस्टोरेंट, तो इधर भूल ही जाओ भाई। तो वो सब कुछ है नहीं यहाँ पे। तो थोड़ा सा मतलब मैनेज करके चलना पड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं। एकदम अर्ली मॉर्निंग है, 6:30 बजे आज स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन धूप बहुत ही प्रचंड निकल गया अभी से ही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो जी आपको भी इस राइड का मज़ा आप लोग करवाएंगे बिल्कुल वर्चुअली। तो देखो पूरा वीडियो देखना, ठीक है। और भाई थोड़ा सा प्यार दिखाना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में ही, बाकी जनरली मैं अंतिम में बोलता हूँ वीडियो के। तो भाई ज़रा सा सपोर्ट दिखाना भाई को। और चलो आज की जर्नी कैसे रहेगी पूरी वीडियो देखना और मज़ा आ जाएगा भाई। भाई कितने सारे पवन चक्की है, विंड मिल। एक तो ये सामने वाला बंद हो रखा, ये देखो इमली कितना फला है भाई, इमली, ओह माय गॉड। ये देखो इधर भी, इसमें थोड़े कम फल हैं, बाकी अच्छा लग रहा है ना भाई बिल्कुल। और पवन चक्की दिख रहा होगा। चलो जी धीरे धीरे करते हैं, आराम से साइकिल राइड करते हैं, क्योंकि दोपहर में 1-2 घंटा रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो ऐसा लग रहा है भयानक गर्मी मिलने वाला है। रात को मैं प्रॉपर सो नहीं पाया यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और मेरा जो टेंट है ना भाई, वो एकदम ऊपर का जो लेयर होता है वो निकलता नहीं, फिक्स है एकदम बिल्कुल। तो इसके वजह से थोड़ा सा भाई गर्मी बहुत ही ज़्यादा था। मुझे लग रहा है 2 से 3 घंटे ही सो पाया, बाकी गर्मी बहुत परेशान हो रखा था आज, इतनी गर्मी है भाई।
बाकी नज़ारे देख लो, अल्टीमेट है भाई। सुबह सुबह इधर देखो कबूतर, ओए होए कबूतर। देखो भाई बस देख लो आप लोग, दिल खुश हो जाएगा भाई। छोटी सी बस है एकदम, मिनी बस। बाकी अपने को सीधा जाना है, ये मदुरई थुडुकोटई हाईवे है, तो यहाँ पे पहुँच गया। अब आगे निकलते हैं, कुछ तो भाई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है शायद आगे। एकदम मस्त है यार तमिलनाडु का ना, मतलब भाई जो ड्रेसेस वगैरह है देखो भाई, मतलब क्या मस्त होके आ रहे हैं। कोई मंदिर वगैरह लग रहा है इधर, चलते हैं। मोर दिख रहा है आपको? मोर जूम करता हूँ, ये देखो भाई, पंख फैला दे भाई, दिखा दे जरा नज़ारे। अरे रे रे रे, उधर निकली है, ये देखो। ओ माय गॉड, बहुत बड़ी है। ये देखो विंड मिल के साथ कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है ना। बहुत सारे मोर है इधर, बहुत सारे मोर है। नाश्ता कर लिया, चाय पी लिया यार। इधर का थोड़ा सा नाश्ते का भी ना, मतलब थोड़ा सा स्वाद अलग होता है ना, तो वो अपने को थोड़ा सा यूज़ टू होने में टाइम लगेगा। तो वो कर लिया, कुछ तो बड़ा था यार, ठीक है, और चाय पीछे। बाकी अभी सुनसान इलाका वापस आ गया है। तो ये मतलब भाई बहुत ही बोरिंग बोल सकते हो, बहुत ही बोरिंग वाली राइड होने वाली है ये, क्योंकि यार कब से कल से इस तरह भाई पवन चक्की वाली इलाकों में चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा वीरान जगह है, डर भी लगता है यार। दूर दूर तक कुछ भी खाने पीने को नहीं है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, ये बबूल का पेड़ गजब फॉर्मेशन में बना हुआ है। एक साथ मतलब नीचे मतलब छत के जैसा बन गया है, नीचे जाके बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, लेकिन कटी ले रहेंगे, काटे रहेंगे। और बाकी ये देखो रोड कुछ इस तरह का है भाई, सुनसान इलाका है। नारियल का पेड़ भाई, क्या गजब के रोड है यार। बहुत ही रिमोट एरिया से जा रहा हूँ, बिल्कुल दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और मतलब बस शांत बोल सकते हो, फील ले सकते हो उस जगह का। मतलब अगर शांति चाहिए तो, बाकी शोरगुल तो है ही यार जीवन में। मोर का आवाज़ ना बहुत ज़्यादा, मतलब मोर की आवाज़ सुनने के लिए लोग तरह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई 4-5 दिनों 6 दिनों से लगभग डेली मतलब सुनता हूँ मोर की आवाज़। ठीक है जी। और विंड मिल तो इधर भाई कल से जो स्टार्ट हुआ आज भी चल रहा है, और मुझे लग रहा है 2-3 हज़ार से कम नहीं होंगे विंड मिल। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, हद से ज़्यादा। यहाँ पे बैठे हैं, ये साइकिल है अपनी खड़ी, और इधर रेलवे क्रॉसिंग करके बैठा हूँ यार। ये पीपल बरगद का पेड़ है ना, तो ये छाँव अच्छा आ रहा है। इसके नीचे थोड़ा सा बैठने के बाद अपने को थोड़ा सा ठंडक लग रहा है। बाकी जैसा कि देख सकते हो धूप कितनी कड़ी है यार, हालत बेहाल हो रखी है भाई। बाकी कोई ट्रेन आने वाली, क्योंकि फाटक बंद हो गई है। ये भाई गुजरी मालगाड़ी, इसके लिए फाटक बंद हुआ था, और काफ़ी लंबी है भाई। तो भाई लोग धूप तो है ही, बाकी ये विंड मिल देखो भाई, ओ माय गॉड, नज़दीक है एकदम। गोप्रो में थोड़ा दूर दिखता होगा, लेकिन भाई इसके पंखे कितने बड़े बड़े हैं, और ये घूमता तो आवाज़ करता है जैसे नाग फुफकार रहा है वैसा। ये देखो, पता नहीं कितनी बिजली जनरेट होती है एक विंड मिल से, गूगल करना पड़ेगा। कल भी बताया था आपको, आज भी पूछ रहा हूँ, अपने को टाइम नहीं मिल रहा गूगल चलाने के लिए। जिस पे उम्मीद है यही है, पेड़ पौधे नीम का है, थोड़ा सा छाँव इधर है, वही कनल है, एक वो हैंड पंप है, कहीं में भी पानी नहीं है। पेट्रोल पंप भी अभी तक का एक भी नहीं मिला है, तो देखते हैं, ख़रीदना पड़ेगा पानी। लेकिन ख़रीदे तो ख़रीदे कहाँ भाई, दुकान ही नहीं है।
बहुत ही प्रॉब्लम है भाई। हाँ, माहौल देख लो। बाकी आप लोग कहीं अगर दुकान में पानी मिलता है तो सबसे पहले पानी खरीदेंगे भाई। तो भाई चलने के बाद भाई यहाँ पे साइकिल पार्क कर दिया हूँ। ये एक मंदिर है, जय भोलेनाथ जय बजरंगबली। और इधर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, उसमें सिर्फ पराठा मिलेगा भाई। तो चलो पराठा खाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं भाई। मसाला छाछ कन्याकुमारी गोइंग। अच्छा अच्छा। ये रेस्टोरेंट है, खाना बहुत ही मुश्किल से मिला हुआ। ये देखो पराठा आ गया। वी कॉल छाछ छाछ छाछ। लो भाई देखो खाना, केले के पत्ते पे। तो भाई लोग चलते हैं, अब ज़्यादा वेट ना करते हैं। टाइम अभी जो हो रहा है ना 1:24 हो रहा है। यहाँ पे खाना खाया था, बाकी यहाँ पे रेस्ट कर लिया थोड़े पीपल के छाँव में। ये नीम के पेड़ पे अपना साइकिल लगा हुआ था यार। 1-2 दिन का ही कष्ट है यार, फिर तो भाई आराम ही आराम है। तो चलो चलते हैं, बाकी का बातें करेंगे साइकिल पे। तो लो भाई खाना खाने के बाद 5 से 7 किलोमीटर ही आया होगा कि ये देखो बारिश शुरू हो गई भाई। और बादल देखो घने घने काले काले बादल, वाइट बादल, ब्लैक बादल, नीले बादल, नीले आसमान। सॉरी भाई भगवान क्या क्या दिखा रहा है अपने को यार। मतलब गर्मी से भाई परेशान थे और एकाएक का मतलब भाई भगवान बरसने लगे। वाह, हे इंद्र देवता थोड़ा ज़ोर से आइए, इतने से काम नहीं चलेगा और आपको देना पड़ेगा। ये देखो भाई, वो उसको मतलब जो राहुल है ना, उसको बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गर्मी झेल लेगा। और गर्मी में मेरे को जला रहा है भाई। और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो भाई पोंचो भी लेकर आया हूँ। तो बारिश से बचने का जुगाड़ रखना चाहिए, क्योंकि बारिश का सीज़न इधर अभी तमिलनाडु में चल रहा है भाई। बाकी मौसम देख लो, व्यू। ये देखो भाई इधर का व्यू, क्या मस्त नदी है। और इधर का बहुत ही मस्त। ओ हो पानी होने के बाद भी कमी कैसे है पानी, पता नहीं यार। सप्लाई तो हो रहा है। देखो जी बच्चे नहा रहे हैं, लग रहा है हमें भी नहाना पड़ेगा यार, ऐसा गर्मी लगता है। भाई ये देख के ना अपना मेरा बचपन याद आ गया यार। अभी मतलब तमिलनाडु में मतलब धान की खेती का समय है। और भाई यार मैट्रिक का कैलकुलेशन तक का भाई कितने खेतों में काम किया मुझे ही याद है भाई। मतलब इसका जो धान का जो बिचड़ा होता है वो लेके जाओ, ये कीचड़ों में जाओ, मज़े आते थे यार। और अभी ये सब देख के मज़ा आ रहा है यार, याद आ गया अपना बचपन, क्या ही कर सकते हैं। आगे देख लो व्यू है ना, अच्छे नज़ारे। ये रंग बिरंगा ऑटो देख लो भाई। ओहो, कभी धूप, कभी बारिश, कभी छाँव। यूट्यूब है। உங்களுக்கு கன்னியாகுமரி இப்போ எங்கே போகிறீங்க? மும்பை வர சைக்கிளில் ட்ராவலிங்கா? थैंक यू। लाइव ओडगा, थैंक यू। तो भाई ये देखो जैसा कि छोटा कोई शहर आने वाला, मतलब बारिश जाने के बाद निकले 2 से 3 किलोमीटर आया होगा। और ये सिटी बोल सकते हो, मुझे लग रहा है। अच्छे अच्छे घर है यार, खूबसूरत घर है बिल्कुल। तो बाईपास आने वाला है, बड़ा हाईवे आएगा जो कि कन्याकुमारी टू कश्मीर है, वो पकड़ेंगे फिर रपा रप चलेंगे। तो भाई लोग ये लोग कन्याकुमारी 86 लेफ़्ट जाना अपने को। पलायम कोटाई क्या है, पलायम कोटाई। और मदुरई 157 यहाँ से 2 किलोमीटर वो है, बाकी 86 किलोमीटर भाई कन्याकुमारी। तो फाइनली मिल गया अपना NH44 जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी है। लेकिन हम अभी बोलेंगे कन्याकुमारी टू कश्मीर तक गया है भाई।
अपना जिधर देश उधर भेस भाई। चलो जी, वो यहाँ से लेफ्ट लेना है अपने को। तो भाई ये लो फाइनली हम कन्याकुमारी हाईवे पे इन हो गए। अब भाई फ्लाईओवर वाली चढ़ाई या उतराई करना पड़ेगा, लेकिन सर्विस रोड से हम जाएंगे भाई। चलो, बहुत गर्मी है भाई, बाप रे बाप रे बाप रे गर्मी। वेलकम टू NH 44। 4 लेन के आने का तो खुशी है ही, लेकिन भाई ये जब चढ़ाई चढ़ना पड़ता है ना, हालत ख़राब हो जाती है भाई। तुतीकोरिन यहाँ से लेफ्ट कितना किलोमीटर शो कर रहा, नहीं शो कर रहा, लेकिन तुतीकोरिन किस लिए फेमस है पता है आप लोग को? कमेंट करके बताना भाई। चलो, बाकी यहाँ का माहौल देख लो, नाइस सिटी एकदम, बिल्कुल अच्छा सिटी है, नीट एंड क्लीन, अच्छा लग रहा है बिल्कुल। बस ये फ्लाईओवर ना चढ़ना पड़े यार, बहुत तकलीफ होती है। शाम होने को है और थोड़ा सा क्लाउड है, इसके वजह से ज़्यादा ही शाम दिख रहा है, क्योंकि देखो घने घने काले काले बादल, और ये पहाड़ के काट के रोड बनाया गया है। अब 1 घंटे बाद कहीं स्टे मिल जाता है, टेंट लगाने के लिए जगह मिल जाता है, तो बनाया है भाई पहाड़ को काट कर पूरा। ये लाल वाले पत्थर है, इधर से भी देखो, इधर और पीछे भी देख लो, आगे भी देख लो। बहुत लोग इधर रुक के फोटोग्राफी कर रहे हैं, डेंजर है भाई। 2 मिनट हो रहा, खाना पीना खा के आ गया, इसलिए टेंट थोड़ा लेट लगाता हूँ, क्योंकि खाना भी खाना रहता है ना। तो ये अपना टेंट लग गया, ये राहुल भाई का भाई ऊपर वाली जो मतलब कच्छा में है सिर्फ, बाकी ऊपर का जो कपड़े हैं ना पहनाया नहीं है गर्मी की वजह से। बाकी हमारा इनबिल्ट है कच्छा उच्छा सब एक साथ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई। तो भाई टेंट लगा दिया, और कन्याकुमारी यहाँ से कितना 60 किलोमीटर ना, 60 किलोमीटर दूर है, तो हो सकता है ये टेंट आज लास्ट बार लगे, मतलब इस ट्रिप में। बाकी तो और ट्रिप है तो भाई लगाऊंगा ही ना भाई, लेकिन इस ट्रिप की बात कर रहा हूँ। तो चलो जी, ठीक है, अब सोते हैं, क्योंकि राइड करके थक गया। साइकिल चलाना भाई इतना भी आसान नहीं है। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही। डेट 24 यहीं पे ख़त्म होता है। किसी भी कारण से वीडियो पसंद आया होगा ना भाई, तो पता है ना क्या करना, लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपका भाई को थोड़ा सा ढेर सारा प्यार दिखाना, ठीक है जी। बाकी रात हो गया, ज़्यादा क्या दिखाऊँ, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।